धमकी दिए जाने के बाद उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। कोई और विकल्प न होने पर एग्गी रात बाहर बिताती है। अगली सुबह वह नीना ब्रिटनी स्नो द्वारा अभिनीत की गैलरी में पहुंचती है। वहां वह पुलिस को बुलाती है और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके आने का इंतजार करते हुए वह नीना को एक कोने में ले जाती है। वह नीना से अपने पति के क्रूर रूप को पहचानने की बहुत विनती करती है, जिसका संकेत पूरी सीरीज में नील की परेशान करने वाली खान पान की आदतों, जैसे कि लगातार मांस और लाल चुकंदर के रस का सेवन, से मिलता है। इसके अलावा एग्गी नीना को मेडिसन की हत्या के सबूत भी दिखाती है। हालांकि जब पुलिस आती है और एग्गी को हिरासत में ले लेती है, तो नीना स्तब्ध और चुप रहती है। नीना इस जानकारी का क्या करती है? निराश होकर नीना उसी रात नाइल से मेडिसन की मौत के बारे में पूछती है। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस होती है, जिसमें नाइल मेडिसन और टेडी दोनों की हत्या की बात कबूल कर लेता है। अगली सुबह नाइल ओलिविया बेनिटेज एलिस शैनन द्वारा अभिनीत के साथ जाविस यार्ड डील की घोषणा करता है, यह मानते हुए कि सब कुछ सामान्य हो गया है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और नीना नाइल को पिछली रात की उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाती है। नाइल को ले जाया जाता है। एग्गी निर्दोष साबित होती है। क्या नाइल को दोषी ठहराया गया है? हाँ, हालांकि वह खुद को निर्दोष बताता है, फिर भी नाइल को दोषी ठहराया जाता है और पैरोल की संभावना के बिना लगातार 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि रिक मेडिसन के शव को छिपाने में नाइल की मदद करने के बाद कम सजा के बदले में गवाह के रूप में सामने आता है। लेकिन रिक के हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? जब रिक नाइल के पिता मार्टिन जोनाथन बैंक्स द्वारा अभिनीत को बताता है कि उसके बेटे ने टेडी को मार डाला है, तो वह बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अस्पताल में जब रिक एक बार फिर नाइल को स्वार्थी होते और अपने पिता की जान की बजाय मुनाफे को चुनते देखता है, तो वह इस हत्या को खत्म करने का फैसला करता है। वह मार्टिन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देता है ताकि उसे अपनी विरासत को कलंकित होते न देखना पड़े, और फिर नाइल के खिलाफ गवाही देने के लिए खुद को पेश करता है। अगली सुबह नाइल ओलिविया बेनिटेज एलिस शैनन द्वारा अभिनीत के साथ जाविस यार्ड डील की घोषणा करता है, यह मानते हुए कि सब कुछ सामान्य हो गया है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और नीना नाइल को पिछली रात की उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाती है। नाइल को ले जाया जाता है। एग्गी निर्दोष साबित होती है। क्या नाइल को दोषी ठहराया गया है? हाँ, हालांकि वह खुद को निर्दोष बताता है, फिर भी नाइल को दोषी ठहराया जाता है और पैरोल की संभावना के बिना लगातार 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि रिक मेडिसन के शव को छिपाने में नाइल की मदद करने के बाद कम सजा के बदले में गवाह के रूप में सामने आता है। लेकिन रिक के हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? जब रिक नाइल के पिता मार्टिन जोनाथन बैंक्स द्वारा अभिनीत को बताता है कि उसके बेटे ने टेडी को मार डाला है, तो वह बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अस्पताल में जब रिक एक बार फिर नाइल को स्वार्थी होते और अपने पिता की जान की बजाय मुनाफे को चुनते देखता है, तो वह इस हत्या को खत्म करने का फैसला करता है। वह मार्टिन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देता है ताकि उसे अपनी विरासत को कलंकित होते न देखना पड़े, और फिर नाइल के खिलाफ गवाही देने के लिए खुद को पेश करता है। क्या एग्गी ने नील नदी के बारे में किताब खत्म कर ली है? नाइल के बारे में लिखी अपनी किताब द बीस्ट इन मी को न केवल पूरा किया, बल्कि प्रकाशित भी किया। लॉन्च के मौके पर उसने खुलासा किया कि वह नाइल से जेल में मिलने गई थी ताकि उसे अंतिम शब्द कहने का सम्मान दे सके। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने उसके क्रूर स्वभाव के बारे में लंबी बातचीत की। ऐसा प्रतीत होता है कि एग्गी अंततः अपने मानसिक स्वास्थ्य और लेखन करियर दोनों के मामले में बेहतर स्थिति में है। जेल में नील के साथ क्या होता है? रिक जब जेल में अपने कुछ दोस्तों से संपर्क करता है, तो वे नाइल पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। कैदी उसे चाकू मार देते हैं और खून बहने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि रिक ने नाइल की दुष्टता को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लिया था। द बीस्ट इन मी का अंत समझाया गया। नीना का क्या हुआ? नीना अपनी जिंदगी जीती रहती है। उसके पास नाइल का बच्चा है और वह उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि अंत में वह बच्चे की आंखों में देखती है और एक पल के लिए रुक जाती है। ये समझा जा सकता है कि उसे वही अंधेरा दिखाई देता है जो दूसरों ने कभी नाइल की आंखों में देखा था। फिर भी वह इस विचार को मन से निकाल देती है और बच्चे को फिर से लपेटना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे श्रृंखला समाप्त होती है। द बीस्ट इन मी वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रहा है।